नमस्कार आदाब, मैं हूं दिल नवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में अयोध्या में ज़मीनों का महाघोटाला हुआ है। सरकार और भाजपा से जुड़े नेता, उद्योगपति और अफसरशाहों के सस्ते दर पर जमीन खरीद कर राजस्व का भारी नुकसान किया है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और ज़मीन खरीदने वालों से 2022-2023 के सर्किल रेट से रिकवरी करने की मांग की है। शाहनवाज आलम ने कहा कि 2019 में मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में ज़मीनों की कीमतें बढ़नी तय थी। इसलिए सरकार के करीबी लोगों ने अयोध्या में 2017 के बाद से ज़मीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उन्हें स्थानीय लोगों से सस्ते दरों पर ज़मीन खरीदकर मुनाफा कमाना था। शाहनवाज आलम ने कहा कि स्थानीय किसान दुर्गा प्रसाद यादव ने जब इस मुद्दे को 5 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में उठाया, तब योगी सरकार ने 18 मई 2022 को हलफनामा दाखिल कर बताया कि सरकार के सर्किल रेट बढ़ने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन उसने पाया कि 2018, 2019, 2020 और 2021 में ज़मीनों के मूल रूप 2017 के ही बराबर थे, इसलिए ज़मीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। शाहनवाज आलम ने सवाल किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दौरान अयोध्या से सटे बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा और अंबेडकर नगर में तो ज़मीनों का सर्किल रेट बढ़ गया, लेकिन अयोध्या के संबंध में कहा दिया गया कि यहाँ ज़मीनों के रेट में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक अखबार के राज्य के स्टंप और पंजीयन महानिरीक्षक रुपेश कुमार का ये बयान प्रकाशित होना कि 2022 और 2023 में उन्होंने सरकार को अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार के अनुमोदन नहीं किया, स्पष्ट करता है कि योगी सरकार खुद अयोध्या की ज़मीनों के महाघोटाले की संरक्षक है। आगे क्या कुछ कहा, देखिए शाहनवाज आलम की ये वीडियो। देखिए, अयोध्या में जो ज़मीन घोटाला हुआ है, इसमें सीधा उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है, उसके ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, सरकार से जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं वो शामिल हैं, और एक शातिर रणनीति के तहत 2017 के बाद से सर्किल रेट को बढ़ने ही नहीं दिया गया। ये खुद सरकार के अधिकारियों ने स्वीकार किया है। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों ने अयोध्या के आसपास के ज़िलों में, चाहे वो बाराबंकी हो, सुल्तानपुर हो, गोंडा हो, अंबेडकर नगर हो, वहाँ तो सर्किल रेट की ज़मीनों को बढ़ने दिया, लेकिन अयोध्या में जहाँ मोदी जी और योगी जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के बाद से एक बूम आया है विकास का, इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ने जा रहा है, वहाँ पे सर्किल रेट को बढ़ने ही नहीं दिया गया। और जब स्थानीय किसान दुर्गा प्रसाद यादव कोर्ट जाते हैं सर्किल रेट को बढ़ाने की मांग को लेकर के, तो सरकार ने जो हलफनामा दिया वो बहुत रोचक है। उनका कहना है कि सरकार ने ये पाया कि 2017 में जो ज़मीन की कीमतें वहाँ पर थीं, उसमें और 2021 में कोई अंतर नहीं है, ये समकक्षी रह गया, इसलिए कीमतों को नहीं बढ़ाया गया। जबकि जो राजस्व और स्टाम्प के जो महानिरीक्षक हैं, उनका भी एक बयान अखबार में छपा है, जिस अखबार ने इसका पूरा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2022 में सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सरकार को सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने उस सुझाव को नहीं मानने से इनकार कर दिया। इसका ठीक मतलब ये है कि सरकार ही नहीं चाहती थी कि किसानों को ज़्यादा पैसा देना पड़े, जो लोग भी उनके उद्योगपति हैं वो सस्ते में ख़रीदें, ख़रीद के महंगे में बेचें या अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करें। तो एक तरह से हम देखते हैं कि पूरी सरकार ही इस महाघोटाले में शामिल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो, और जिन लोगों ने भी 2017 के सर्किल रेट पे ज़मीन खरीदी थी, वो सर्किल रेट अब नहीं चल सकता। 2024 के सर्किल रेट से उनको पैसा रिकवर करवाना चाहिए सरकार को, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है।